लेकिन जिस तरीके से खुलासा किया गया है सर, कितने आरोपियों को पकड़ा गया है और किस तरीके से बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है? 29 तारीख को रात को 8 बजे कृष्णा ज्वेलर्स है बड़ी चौपड़ी, उसके यहाँ 4 लोग आए और उन्होंने पहले उस ज्वेलर से चांदी के कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदने की बात की और इसी दौरान भाग और वो किया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखकर उसको कहा कि चाकू निकाला जेब से और निकाल कर कहा कि ये सारा सामान हमारे को दो। मैं बधाई देना चाहूँगा जो ओनर था ओम प्रकाश और पड़ोस में एक अनुज और था, उन्होंने हिम्मत दिखाई और उनका सामना किया, जिससे वो लोग भागे वहाँ से। इस दौरान चाकू की एक ओम प्रकाश के बाह में लगी और दूसरे अनुज के हाथ में थोड़ा सा लगा है, बट उन्होंने ज़्यादा से चारों भागे, चारों में से एक को उन्होंने पकड़ लिया। अफसार नाम का व्यक्ति है जिसको उन्होंने पकड़ा, वो हमारे गलता गेट थाना एरिया का एचएस है, जिसके खिलाफ 8-10 मुकदमे पहले से ही स्मैक बेचने और इस तरह के हथियार रखने के। और इसके अलावा जो और लोग थे उसके साथ, उनके बारे में जब पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच गई और तुरंत ही CCTV भी देखा और उससे बातचीत की। उससे बातचीत करने के बाद अन्य 3 लोगों के नामजद किए। नामजद करने के बाद हमने अपने एडिशनल DCP दुर्ग सिंह और ACP पीयूष कविया के नेतृत्व में SHO माणक चौक राकेश कालिया, SHO जयसिंहपुरा कोर राजेश और सब इंस्पेक्टर हरिओम सिंह और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में टीमें तुरंत गठित करके रवाना की और इन लोगों का पीछा करते हुए खुनागोरियान से 2 लोगों को और अरेस्ट करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, जिसमें इकराम और मोइन थे। इसके अलावा एक चौथा व्यक्ति था जो अयाज, वो गायब था, जिसको भी हम लोगों ने अभी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 व्यक्ति जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो भागने के दौरान और ऊपर से कूदने के दौरान उनके पैरों में चोटें आई हैं, जिनमें से 3 लोग हॉस्पिटलाइज थे। 2 को आज हमें हॉस्पिटल ने दे दिया है, जिनको हमने मुकदमे में अरेस्ट कर लिया है। तीसरा व्यक्ति अभी हॉस्पिटलाइज है, जिसको वो 1 या 2 दिन में हमें देंगे। उसके अभी कोई ऑपरेट हुआ है, पैर में ज़्यादा लग गई थी। और जो चौथा व्यक्ति अयाज हमने अरेस्ट किया था, उसको डिटेन किया था, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। इस प्रकार पूरी घटना में 3 लोग अभी हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और इन लोगों ने पहले भी इस दुकान पर आते आते रहे हैं। अफसार जो है वो पहले भी आना जाना रहा है उसका, जैसा परिवादी ने हमें बताया, और पहले कुछ चांदी वो बेच कर गया था इसको, और आज उस दिन 29 तारीख के दिन में भी उसका वो आया था वहाँ पर और उनसे उनका कार्ड लेकर गया था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। रात को 8 बजे का टाइम लगभग इन्होंने इसलिए चूज किया कि उस वक्त और दुकानें बंद हो जाती हैं और वहाँ कोई आता जाता नहीं है लगभग, क्योंकि मंदिर जो है उसके पीछे की तरफ शॉप्स हैं ये, तो वहाँ आना जाना बहुत कम लोगों का रहता है, इसलिए इस वक्त उन्होंने सोचा कि आसानी से वारदात कर पाएंगे। सर, आरोपी का पुराना रिकॉर्ड, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्या? हाँ, जैसा मैंने बताया 4 लोग थे उस वक्त जो आए थे वहाँ पर, जो परिवादी के अनुसार भी तायद हो रही है और हमारे CCTV कैमरा के हिसाब से भी तायद हो रही है, जिसमें 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। एक अभी डिटेन किया हुआ जो हॉस्पिटलाइज है, बाकी 3 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया। जैसा आपने बताया कि एक के खिलाफ, एक तो स्ट्रीट सीटर था, बाकियों के खिलाफ भी कोई बाकियों के खिलाफ मुकदमे हैं, वो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे पर हैं। ये साथ शुरू से ही ये इस तरह का स्मैक बेचने का और स्मैक पीने के आदी हैं, तो उस तरह के मुकदमों में ये वांटेड भी थे। कितने नहीं, अभी जो हमारी प्राइमा फेसी इनसे बातचीत हुई है उसमें तो इन्होंने कहा 1 दिन पहले इन्होंने ये तैयारी की थी कि हम लोग इस तरह की वारदात करेंगे। उसके लिए इन्होंने यहीं रामगंज एरिया से चाकू खरीदा था और एक व्यक्ति इनमें से रामगंज का जो मोइन है वो रामगंज का एरिया का रहने वाला है, 2 व्यक्ति इसके जयसिंहपुरा कोर के रहने वाले हैं और एक अभी खुनागोरियान में रह रहा है। सर, अभी जो मतलब पीड़ित था, चाकू वगैरह लगा था, उनकी तबीयत नहीं, वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा चोट उनके नहीं आई थी। जो ओम प्रकाश हैं, जो ओनर हैं, उनके यहाँ चोट लगी थी जिससे उनके 4 टाँके आए थे, बाकी सीरियस नहीं है कुछ, दोनों ठीक है। सर, उनका बैकग्राउंड कैसा है? जैसा मैंने बताया कि वो स्मैक के मुकदमे हैं, उनके खिलाफ स्मैक बेचने के और पीने के उस तरह के मुकदमे हैं। हथियारों इवन जो अफसार है उसके खिलाफ हथियारों का मुकदमा भी है। सर, 4 जने थे, उनकी अलग ही और कोई गैंग है इनकी? अभी तक की पूछताछ में तो हमें इन्हीं का लगा है और कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया है जिसको जो इसकी घटना के पीछे हो। ठीक है सर।
दिख रहा है क्या सर?